कुंभकर्ण के बाद यदि कोई गहरी निंद्रा में सोया है तो वो है अलवर का जिला प्रशासन, अलवर के जनप्रतिनिधि और अलवर की जनता। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, आज राजस्थान के एकमात्र हम उस पुल को आज दिखाएंगे आपको, जो पुल आज अपनी खस्ता हालत को रोने लग रहा है। इस रोने की आवाज ना तो अलवर के जिला प्रशासन तक पहुंच पा रही है, ना ही अलवर के जनप्रतिनिधि और अलवर की जनता की तो आप कह ही नहीं सकते। आज हम उस पुल पर खड़े हैं जो अलवर तिजारा फाटक के नाम से जाना जाता है। यह जो ओवरब्रिज है 2011 में लगभग बनकर तैयार हो गया था। इस ओवरब्रिज को बने लगभग 13 वर्षों का समय हो चुका है, परंतु इन 13 वर्षों में इसकी हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। कहते तो ये हैं कि घर परिवार में झगड़ा देखने को मिलता है, सास बहू में भी झगड़ा देखने को मिलता है, चाचा ताऊ में भी झगड़ा देखने को मिलता है, परंतु इस पुल की दुर्दशा जो बिगड़ी है, जो दुर्दशा का शिकार हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार अलवर के 2 विभाग हैं। जी हाँ, अलवर का एक विभाग है यूआईटी विभाग और एक विभाग है आरएसआरडीसी विभाग। ये मेरे सामने जो आज आप तिजारा फाटक ओवरब्रिज देख रहे हैं, इस तिजारा फाटक ओवरब्रिज का निर्माण आरएसआरडीसी के द्वारा किया गया था। आरएसआरडीसी ने इसका निर्माण कार्य कंप्लीट किया और इसे उन अधिकारियों की कहने की मगर माने तो उन्होंने यूआईटी को हैंडओवर कर दिया। हालांकि यूआईटी पूर्ण रूपेण इस तथ्य को स्वीकार नहीं करती है कि हमें हैंडओवर किया गया है, परंतु पुल का निर्माण आरएसआरडीसी ने किया। किस क्वालिटी के साथ किया यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, अलवर की जनता आसानी के साथ देख सकती है। पुल पर जो आप देख रहे होंगे, ये राजस्थान का वो पुल है जहां पर आपको सरिये दिखाई दे रहे हैं और इन सरियों से आसानी से गाड़ियां हिचकोलेते लेती हुई निकलती हैं। इस पुल के माध्यम से कितनी घटनाएं हो रही होंगी और भविष्य में इस पुल में कितनी घटनाएं होंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह जो ओवर ब्रिज है आज अपनी दुर्दशा को रो रहा है। रोने का प्रमुख जो कारण है वो अलवर के 2 विभाग हैं, यूआईटी और आरएसआरडीसी। ये जो आप देख रहे हैं सरिया, आप स्पष्ट आपको दिखाई दे जाएंगे कि सरिये निकल रहे हैं इस पुल के ऊपर से, और यहाँ से जब वाहन गुजरता है तो वाहनों की स्थिति खराब हो जाती है कि बड़े तो झटके यहाँ पर वाहनों में लगते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पुल के निर्माण में एक लंबी चौड़ी राशि खर्च होती है और राशि का खर्चा टैक्स की जो जनता जो भरती है उसी से वहन होता है। इस पुल की दुर्दशा इतनी है कि इस पुल के यहाँ से रोड़ियाँ निकल रही हैं, जो यहाँ की जो टाइलें हैं उनमें दरारें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। रोड़ियाँ निकलना, मिट्टियाँ निकलना, सरिया निकलना, आप सोच सकते हो कितनी दुर्दशा हो रही होगी इस पुल की। आश्चर्य की बात तो यह है, इस पुल से प्रतिदिन हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं और वाहन जब गुजरते हैं तो बाहरी वाहन भी यहाँ पर बड़ी संख्या में गुजरते हैं और इन वाहनों में आम जनता ही नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी होते हैं। ताज्जुब की बात तो यह होगी कि जनप्रतिनिधियों की जब गाड़ियां जब यहाँ से गुजरती होंगी, अधिकारियों की गाड़ियां गुजरती होंगी, तो क्या उन लोगों को, उन जनप्रतिनिधियों को जो अपने आप को जनता के हितैषी बताते हैं, उनको इस पुल के अंदर जो सरिये निकले हुए हैं वो दिखाई नहीं देते। आप सोच सकते हो कि जनप्रतिनिधि जब यहाँ से गुजरते होंगे क्या उनको ये दिखाई नहीं देते होंगे? क्या आज उनको जनता का ये दुख दर्द दिखाई नहीं देता होगा? अगर भविष्य में इस पुल पर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई जनहानि होती है, तो उस हादसे और जनहानि के जिम्मेदार कौन होंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं तो इस पुल में कंपन होता है और पुल में जब कंपन होता है तो आप सोच सकते हो कभी भी बाहरी वाहन निकलेगा, कोई भी बड़ा हादसा होगा और उसके बाद शुरू हो जाएगा एक अलग ही घटनाक्रम। हादसे के बाद नेताजी पहुंचेंगे सांत्वना देने के लिए, परंतु अलवर के नेताओं को आज ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस पुल की हालत क्या हो रही है। क्या इस पुल की मरम्मत नहीं हो पा रही? क्यों नहीं हो पा रही? आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग प्रतिदिन हजारों की तादाद में जो वाहन निकलते हैं, वाहनों के द्वारा जब यहाँ पर कंपन की स्थिति पैदा होती है तो बड़ी दुर्घटना कोई भी हो सकती है। मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि वर्षा काल के दौरान भी यहाँ पर पानी भरता है और यहाँ के आसपास के लोग भयभीत हैं
कि इस पुल पर कभी भी कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है। खैर, अलवर का जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और यहाँ तक कि अब जनता भी गहरी निंद्रा में है। जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों की स्थिति तो यह है कि आरएसआरडीसी यूआईटी की तरफ इशारा करके पल्ला झाड़ देता है। यूआईटी के अधिकारी कहते हैं कि हमें अभी हैंडओवर नहीं लिया है, पूर्ण रूपेण हम दिखवाते हैं। कब वो देखेंगे, कब यहाँ का मौका मुआयना होगा। आपको इसी पुल से संबंधित जब यहाँ पर एक बार मुख्यमंत्री का दौरा हुआ तब अचानक रातों रात एक बार नींद खुली थी और थोड़ी सी मरम्मत जरूर हुई थी। आपको बता देना चाहता हूँ कि कानूनी दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो हर 3 साल में इस पुल की मरम्मत होनी चाहिए थी, परंतु 2 विभागों में आपसी टकराव के कारण यह पुल निरंतर कभी भी धंस सकता है, कभी भी यहाँ पर कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। आप देखते भी होंगे अगर अलवर के वासी जब इस क्षेत्र से, इस पुल से होकर गुजरते होंगे कि यह पुल अब कितनी दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है। इसी संदर्भ में जब हमने यूआईटी के अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने भी अपनी सफाई दी और सफाई देकर क्या कहा यह भी अब आप सुनिए। मैम, पियारा फाटक ओवरब्रिज खस्ता हालत में है, टाइलों में काफ़ी दरारें हैं, काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं, मिट्टियाँ वहाँ निकल रही हैं, रोडियाँ वहाँ निकल रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे बस केवल जो टाइल्स है पुल के नीचे उसमें से मिट्टी निकल रही है, ये संज्ञान में है। तो इसके लिए मतलब उसके बाद मैंने जो देखा था फाइल वगैरह, तो उसमें ये पाया गया कि जो यूसी है मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो उसमें जारी है नहीं है। इसमें आरएसआरडीसी से बनाया हुआ था एंड उनका फाइनल पेमेंट बाकी है, बट वो इसलिए बाकी है क्योंकि एक जो जॉइंट कमेटी बनाई थी उनके द्वारा इंस्पेक्शन किया था और तभी इनको निर्देश दिए थे कि ये चीज़ें आप सही करो, उसके बाद ही आपका फाइनल पेमेंट होगा एंड देन आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बट ये चीज़ हुई नहीं है। उसके बाद हम लगातार आरएसआरडीसी को लिखते आ रहे हैं कि आप यहाँ पे जो भी है प्रॉपर चेंजेस करें। तो उसके बाद इन्होंने खुद बताया कि इसका 10-12 लाख का कुछ तो एस्टिमेट बनता है, तो वो अगर यूआईटी पेमेंट करती है तो देन वो उस कार्य को टेकअप करेंगे। बट फिर हम इसी मतलब हमारा ये पॉइंट है कि हमने तो पहले ही जो वर्क किया था वो आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए मीनवाइल हम दूसरे वर्क के लिए उसको सैंक्शन नहीं निकाल सकते। मैम, उसमें यह था कि हर 3 साल में इस पुल की मरम्मत की जाएगी, परंतु अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई जनहानि होगी तो इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? वो तो जिम्मेदारी ऑब्वियसली है कि दोनों भी डिपार्टमेंट की तय की जाएगी, बट हमारा ये मानना है कि इसमें यूआईटी के लेवल से कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ है। फिर भी मैं मेरी इंजीनियर्स की टीम को आज भी भेजती हूँ और वो चेक कर लेंगे। अभी आपने सुना यूआईटी की सचिव ने पुल को लेकर क्या कहा। हालांकि प्रशासन अभी गहरी निंद्रा में है, कब तक जागता है या फिर कोई जनहानि होने के बाद इस प्रशासन की नींद खुलती है, यह तो वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।